नमस्कार दोस्तों, एनालिसिस ऑफ टाइम सीरीज पार्ट 3 की क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम टाइम सीरीज के अंतर्गत सेकुलर ट्रेंड का मेजरमेंट किस प्रकार से किया जाता है और उसका मेजरमेंट करने के संबंध में जो विधियां थी उनमें से हम मूविंग एवरेज जो मेथड है उस पर हम डिस्कशन कर चुके थे और अब जो विधि है लीस्ट स्क्वायर जो मेथड है उस पर हम विस्तार से डिस्कशन करेंगे। मेजरमेंट ऑफ सेकुलर ट्रेंड के संदर्भ में अर्थात सेकुलर ट्रेंड को मेजरमेंट करने के संबंध में जो मेथड थे वो मुख्य रूप से 4 प्रकार के मेथड थे। फ्री हैंड मेथड था, सेकंड लीस्ट स्क्वायर मेथड और थर्ड जो मेथड था मूविंग एवरेज मेथड और फोर्थ है सेमी एवरेज मेथड है। जिनमें से मूविंग एवरेज जो मेथड है उस पर हम विस्तार से डिस्कशन हो चुका था। अब हम लिस्ट स्क्वायर जो मेथड है उस पर हम चर्चा करेंगे और लिस्ट स्क्वायर मेथड में 3 प्रकार के मेथड आते हैं। पहला जो मेथड है स्ट्रेट लाइन ट्रेंड मेथड और जो सेकंड जो मेथड है वो सेकंड डिग्री पैराबोला मेथड है और थर्ड जो मेथड है एक्सपोनेंशियल कारो मेथड है। तो हम यहाँ पर जो चर्चा करेंगे वो स्ट्रेट लाइन ट्रेंड मेथड पर डिस्कशन करेंगे। लिस्ट स्क्वायर मेथड के अंदर हमें सबसे पहले एक सरल रेखा जो हम बनाते हैं, जैसा कि हम रिग्रेशन लाइन के अंदर पढ़ चुके हैं, तो उसको बनाने के लिए हमें एक इक्वेशन की आवश्यकता होती है, एक बीजगणितीय समीकरण की आवश्यकता होती है, जिससे हम फिटिंग स्ट्रेट लाइन ट्रेंड है वो कैलकुलेट कर सकें। एक सरल रेखा जो प्रवृत्ति ट्रेंड अर्थात जो लॉन्ग टर्म के फ्लक्चुएशंस है उनका मेजरमेंट करने के लिए हम वो एक स्ट्रेट लाइन बना सकें। तो उसके लिए जो समीकरण हम जो काम में लेते हैं उसके लिए y = a + bx का जो समीकरण है वो हम इसमें काम में लेते हैं। इसके अंतर्गत समीकरण में जो y है वो बताता है ट्रेंड वैल्यू टू बी कंप्यूटेड, अर्थात हमें जो y है जो कि लॉन्ग टर्म फ्लक्चुएशन को बताता है अर्थात उसके ट्रेंड को हमें बताएगा। ओरिजिनल डेटा के आधार पर हम कैलकुलेट करेंगे और ये हमें कैलकुलेट करना होता है। x जो है यूनिट ऑफ टाइम अर्थात समय की इकाई को बताता है। ये 1, 2, 3, 4, 5 हो सकती है और ये एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ होता है। a और b जो होते हैं इसमें कांस्टेंट होते हैं जो हमें कैलकुलेटेड करने होते हैं। अब a और b के जो मूल्य हमें कैलकुलेट करने के लिए, कांस्टेंट के मूल्य ज्ञात करने के लिए 2 मेथड इसमें काम में लेते हैं, जिसमें से जो पहला मेथड होता है जिसको लॉन्ग या डायरेक्ट मेथड जिसको कहा जाता है, दूसरा जो मेथड होता है उसमें शॉर्टकट मेथड या इनडायरेक्ट मेथड उसे कहा जाता है। लॉन्ग मेथड या डायरेक्ट जो मेथड होता है उसमें हम ज्ञात करने के लिए ए और बी के जो मूल्य वो ज्ञात करने के लिए 2 बीजगणितीय समीकरणों को हम काम में लेते हैं। पहला जो समीकरण है इसमें सिग्मा y = na + b सिग्मा x है, जिसमें से x से हमें डेविएशन के माध्यम से कैलकुलेट करना होता है। y का मूल्य उसमें दिया हुआ होता है और n वर्षों की संख्या होती है और a और b के मूल्य हमें कैलकुलेट करने होते हैं। तो पहला समीकरण ये। दूसरा जो समीकरण होता है वो सिग्मा xy = a सिग्मा x + b सिग्मा x स्क्वायर को हम काम में लेते हैं और इन दोनों समीकरणों के माध्यम से हम a और b की वैल्यू कैलकुलेट करके और जो y = a + bx का जो समीकरण है इसमें हम इसको रख करके और जो ट्रेंड वैल्यू का जो इक्वेशन जो होता है वो हमें प्राप्त हो जाता है। दूसरा जो मेथड शॉर्टकट जिसको मेथड कहा जाता है, इसके अंतर्गत a और b के मूल्य ज्ञात करने के लिए 2 प्रकार की विधियाँ इसमें अपनाई जाती है। अगर वर्षों की संख्या विषम है, एग्जाम्पल के रूप में जैसे 3, 5, 7, 9 है, तो हम क्या करते हैं कि मध्यवर्षीय विचलन लिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल के रूप में जैसे वर्ष की संख्या है 1, 2, 3, 4, 5 है, तो यहाँ पर जो 1 से लेकर के 5 तक है उसमें जो मध्य वर्ष होगा वो तीसरा जो वर्ष होगा वो मध्य वर्ष हो जाएगा। लेकिन यदि वर्ष की संख्या इस प्रकार से हो 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो ऐसे स्तर में मध्य वर्ष है कोई एक वर्ष नहीं होगा बल्कि तीसरा और जो चौथा वर्ष क्या होगा इसमें मध्य वर्ष होगा। तो हम तीसरे और चौथे वर्ष को औसत के रूप में क्या मध्य वर्ष को काम में लेंगे। तो यहाँ पर जैसे 4, 6, 8, 10 अगर हम वर्ष की संख्या है तो 2 मध्य वर्षों को औसत से हम विचलन लेंगे और ये और अधिक क्लियर है जब आगे हम क्वेश्चन हल करेंगे तो वहाँ हो जाएगा। सबसे जो इम्पोर्टेंट जो इसके अंतर्गत जो आता है वो यही है कि इस विधि का प्रयोग हम
उसी समय कर सकते हैं जब सिग्मा एक्स का योग शून्य होता है। यदि सिग्मा एक्स का योग शून्य नहीं है तो इस मेथड को हम काम में नहीं ले सकते, शॉर्टकट मेथड को। वहाँ पर फिर हम जो लॉन्ग जो मेथड है या डायरेक्ट जो मेथड है उसी को हम काम में लेते हैं। अब ए और बी की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए जो फॉर्मूला इसमें काम में लिया जाता है, ए के लिए हम सिग्मा वाई डिवाइडेड बाई एन से हम कैलकुलेट करते हैं और बी की जो वैल्यू है वो सिग्मा एक्स वाई में हम डिवाइड कर देते हैं सिग्मा एक्स स्क्वायर से, तो हमें बी की वैल्यू प्राप्त हो जाती है। अब हम कुछ इसमें एग्जाम्पल्स है वो हम देख लेते हैं क्वेश्चन, जिनके माध्यम से और अधिक क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन दिया गया फिट ए स्ट्रेट लाइन ट्रेंड टू द फॉलोइंग डेटा बाय लीस्ट स्क्वायर मेथड। तो लीस्ट स्क्वायर मेथड काम में लेना है और एक सरल रेखा का अनुवायोजन हमें करना है। टेकिंग 2003 एज ओरिजिन, अर्थात मूल बिंदु के रूप में जो वर्ष है वो 2013 को लेना है। आल्सो फाइंड द एक्सपेक्टेड सेल फॉर द ईयर 2025, अर्थात 2025 के अंदर जो संभावित जो बिक्री है, प्रत्याशित जो बिक्री है, उसका भी हमें अनुमान लगाना है। तो देखिए इसको किस प्रकार से हल करते हैं। क्वेश्चन में वर्ष दिए गए हैं, 2014 से लेकर के 2020 तक है और यहाँ पर दिया गया 2013 को ओरिजिन के रूप में लेना, मूल बिंदु के रूप में लेना है, अर्थात 2013 को 0 मान करके आगे हम बढ़ेंगे। फिर 2014 को 1, 2015 को 2, 2016 को हम 3, 4, 5, 6, 7 इस प्रकार से वर्ष मानेंगे। सेल्स जो दी गई है वो 1000 रुपीज़ में दी गई है, वो 80, 90, 92, 83, 94, 99, 92 तक दी गई है। देखिए इसको किस प्रकार से हम हल करेंगे। ट्रेंड वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है, लिस्ट स्क्वायर मेथड हम काम में लेंगे। सरल रेखी प्रवृत्ति का अनुवायोजन करने के लिए जो बेसिक जो समीकरण है वो y इक्वल ए प्लस बी एक्स है, इसको हम काम में लेंगे। और a और b के स्थिरांक कैलकुलेट करने के लिए हम डायरेक्ट मेथड है उसको काम में लिया जाएगा। यहाँ डायरेक्ट मेथड इसलिए काम में लिया जा रहा है क्योंकि इसमें 2013 को ओरिजिन के रूप में लिया गया है। जो मिड ईयर है वो नहीं है बल्कि शुरुआत का वर्ष है, तो यहाँ पर हम लॉन्ग टर्म मेथड को ही काम में लेंगे। और इसमें जो समीकरण है, जैसा कि अभी हमने डायरेक्ट मेथड में देखा था कि सिग्मा वाई इक्वल एन ए प्लस बी सिग्मा एक्स पहला इक्वेशन होगा और दूसरा जो इक्वेशन जो होगा सिग्मा एक्स वाई इक्वल ए सिग्मा एक्स प्लस बी सिग्मा एक्स स्क्वायर होगा। अब हमें इन सभी की जो वैल्यू है वो कैलकुलेट करने के लिए एक टेबल बनाने की आवश्यकता है। इस टेबल में जैसे कि वर्ष की संख्या दी गई है 2014, 2015, ये जो क्वेश्चन में दिया गया सेम हमने वैसे ही इसको रखा है 2014 से लेकर के 2020 तक। और जो सेल्स जो दी गई है 1000 में है, 80, 90, 92, 93, 94, 99, 92, तो इनका योग है वो 640, जिसको हमने सेल्स को y माना है और ये सिग्मा y है, तो 640 हमें मिल चुका है। तो ये सिग्मा y की वैल्यू हमें मिल चुकी है। n का तात्पर्य यहाँ पर वर्ष की संख्या से, 2014 से लेकर के 2020 तक वर्षों की संख्या कितनी है, तो ये 7 है, तो n की वैल्यू हमें प्राप्त हो चुकी है 7 है। a और b हमें कैलकुलेट करना है सिग्मा x। यहाँ पर हमने जैसे कि क्वेश्चन में दिया गया कि ओरिजिन फ्रॉम ईयर 2013, तो 2013 को हम 0 मान करके आगे बढ़ेंगे। 2014 को तो 2014 में 2013 घटाएंगे तो 1 मिलेगा, 2015 में 2013 घटाएंगे तो 2, 2016 में 2013 घटाएंगे तो 3, इस प्रकार से 4, 5, 6, 7 तक हमें 2020 तक घटाने पर मिल जाएगा। ये हमें x की वैल्यू मिल चुकी है और इसका योग है वो सिग्मा x है वो 28 है, तो सिग्मा x की वैल्यू भी हमें मिल चुकी है। अब हमें सिग्मा एक्स वाई और सिग्मा एक्स स्क्वायर कैलकुलेट करना है। x की वैल्यू मिल चुकी है तो x स्क्वायर करने के लिए इसको क्या है, स्क्वायर करना है। 1 को 1 से स्क्वायर करने पर 1, 2 का स्क्वायर किया तो 4, 3 का स्क्वायर करने पर 9, 4 का स्क्वायर करने पर 16, 5 का 25, 6, 36, 7, 49, 28 को, तो इस प्रकार से हमें ये स्क्वायर करने पर मिल जाएगा। तो 7 तक स्क्वायर हमने किया और इन सब का योग लगाया तो 140 हमें मिल चुका, तो ये योग है सिग्मा एक्स स्क्वायर। इसके बाद में एक्स वाई कैलकुलेट करना है, तो ये x दिया गया है यहाँ पर और यहाँ पर y दिया गया है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। 80 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 80, 90 को 2 से मल्टीप्लाई करने पर 180, 92 को 3 से मल्टीप्लाई करने पर 276, 93 को 4 से मल्टीप्लाई किया 372, 94 को 5 से मल्टीप्लाई किया 470, 99 को 6 से मल्टीप्लाई किया 594, 92 को 7 से मल्टीप्लाई किया 644। इसका योग लगाया तो सिग्मा एक्स वाई हमें मिला 2616। तो हमें यहाँ तक की जो वैल्यू है वो इन सभी इक्वेशन में रखने वाली वैल्यू हमें प्राप्त हो चुकी है। ट्रेंड वैल्यू के लिए जो समीकरण वाई सी इक्वल ए प्लस बी एक्स, सी का तात्पर्य कंप्यूटेट करना है, हमें वाई कैलकुलेट करना है। यही समीकरण है इसमें वाई सी ए प्लस बी एक्स
ए की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, बी की। ये जो समीकरण है हमें इस समीकरण को हल करने से मिला है और उसके आधार पर हम इसकी कैलकुलेशन की है, इसकी कैलकुलेशन हम करेंगे। तो ए की वैल्यू 83.43 हमें मिली और ये बी की वैल्यू हमें 2 मिली है, और इसके बाद में एक्स की वैल्यू जो यहाँ दी गई है उसको हम समीकरण में रखते जाएंगे और फिर समीकरण को हल करेंगे तो हमें 85.43, 87 और ये सब वैल्यू हमें मिलेगी और इनका योग भी 640 ही हमें मिलेगा सिग्मा वाई सी। तो वाई माइनस वाई सी का योग है वो वैसे 0 ही होगा यहाँ पर। अब इसमें ये समीकरण में कैसे मिला है वो यहाँ इन दोनों समीकरणों को हल करने से और बी की वैल्यू हमें मिली है। तो इसमें हम वैल्यू रख देते हैं। सिग्मा वाई की वैल्यू हमने रखी 640 = 7a + 28b, और इसी प्रकार से नेक्स्ट समीकरण के हम रख देते हैं सिग्मा एक्स वाई 26163। ये जो अभी हमने जो कैलकुलेशन की थी उसी से हमें मिला था 28a + 140b। इन दोनों समीकरणों को हम क्या करेंगे, हल कर लेते हैं। इन दोनों समीकरणों को हल करने के लिए हम क्या करें, जो पहला जो समीकरण है उसको हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि इसमें भी a की वैल्यू 28 हो जाएगी। तो इसको हम मल्टीप्लाई करके और इसके पश्चात हम इस समीकरण में घटा देंगे, अर्थात समीकरण 1 को हमने 4 से गुणा करके समीकरण 1 को समीकरण 2 में घटाने पर हमें क्या मिलेगा। तो देखिए ये 2616 है, 28a + 140b ये सेकेंड समीकरण था, और इसमें से हमने पहला जो समीकरण है इसके प्रत्येक जो पद को हमने 4 से गुणा किया है और फिर इसमें घटाएंगे। तो 640 को हमने 4 से गुणा किया तो हमें 2560 मिला, और इसमें 7a को 4 से गुणा किया तो 28a + 28b को 4 से गुणा किया तो 112b हमें इसमें मिल चुका है। अब इसको हम सरल करेंगे इस इक्वेशन को, तो इसको सरल करने पर यहाँ पर ये साइन चेंज हो जाएगा, माइनस और माइनस यहाँ पर माइनस, तो प्लस के 28 है और माइनस के 28 एक दूसरे से क्रॉस हो जाएंगे। 2560 इसमें घटाएंगे माइनस के, तो हमें जो यहाँ पर जो मिलने वाला है वो जो मिलेगा वो 56 = 28b हमें मिल जाएगा। यहाँ पर जो घटाने पर जो हमें मिला है, अर्थात समीकरण सेकेंड है इसको हमने घटाया है, तो 2616 में से 2560 घटाएंगे तो 56 मिला, और इसी प्रकार से 140 में से 112 को हमने घटा दिया है तो हमें 28b मिला। तो b = 56 में 28 का हम भाग लगा देंगे तो हमें 2 मिलेगा। तो b की वैल्यू हमें मिल चुकी है। अब b की वैल्यू 2 को हमने समीकरण 1 जो है हमारा इसमें हम रखेंगे। तो ये b का मूल्य समीकरण 1 में रखने पर 640, जैसे कि यहाँ पर दिया गया है 640 7a + 28b, तो यहाँ पर ये 28 × b की वैल्यू हमने 2 यहाँ पर रखी है इक्वेशन में, इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग पहले समीकरण के अनुसार, और इसके पश्चात इसको हम सरल कर लेते हैं। ये 7a + 56 - 640, और 640 में से 56 ये जो हम घटाते हैं 56 में से तो माइनस के हमें मिलेंगे, और 7a इक्वल करेंगे तो प्लस का हमें मिल जाएगा 584। तो a की जो वैल्यू 83.43 हमें मिल जाती है। तो अब हमें a और b की वैल्यू मिल चुकी है, तो हम क्या करेंगे, इसका जो मूल जो समीकरण है इसमें हम y = a + bx में इसको रख देते हैं, और इसमें रखेंगे तो yc = a की वैल्यू 83.43 रखी, b की वैल्यू 2 रखी और x। तो ये हमें जो समीकरण है जो ट्रेंड वैल्यू कैलकुलेट करने का, ये समीकरण हमें प्राप्त हो जाता है। इसमें ओरिजिन पॉइंट अर्थात मूल बिंदु है वो 2013 है, और x यूनिट क्या है 1 ईयर है, क्योंकि हमने जो डेविएशन किया है 2013 से आगे जब बढ़े हैं तो 1 ईयर के अनुसार ही हमने किया है, तो ये 1 ईयर x यूनिट है। हमें अगर एक्सपेक्टेड सेल ज्ञात करनी है 2025 के लिए, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 2025 में से 2013 को घटाएंगे तो x की वैल्यू हमें मिलेगी 12। और अब इस समीकरण में हम रख देते हैं जो ये ज्ञात करने का जो हमारा समीकरण है जो हमें मिला था ट्रेंड वैल्यू के लिए, तो x की वैल्यू हम 12 रख देंगे यहाँ पर। तो इस समीकरण को सरल करने पर 2 × 12, तो 24 को 83.43 में हमने ऐड किया तो 107.43 में मिला, और ये जो वैल्यू जो दी गई थी वो 1000 में दी गई थी, तो इसको सरल करके हम लिखते हैं तो 107,430, अर्थात 1000 से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 107,430 रुपीज़ में हमें मिल जाती है। तो इस प्रकार से हमें इसकी कैलकुलेशन करनी होती है। इसके बाद में यही जो इक्वेशन है उसके आधार पर ये जो समीकरण था हमारा, ये समीकरण हमने यहाँ पर रखा है,
83.43 प्लस 2x है, और उसमें हमने x की वैल्यू जो 1 2 3 4 5 6 7 हम रखते जाते हैं, और इसको सरल करेंगे तो ये हमें ट्रेंड वैल्यू हमें मिल जाएगी। इसको यदि हम ग्राफ पर दर्शाते हैं तो इस प्रकार से दर्शा सकते हैं। ये क्या है, सेकुलर ट्रेंड बाय लीस्ट स्क्वायर मेथड के माध्यम से पहले जो हमने हल किया था लास्ट क्लास में, वो मूविंग एवरेज मेथड से किया था। ये सेल्स को हमने वाई की तरफ दर्शाया, एक्स एक्स की तरफ हमने वर्ष को दर्शाया है, और अब हम वाई की वैल्यू जो ओरिजिनल है और ये ट्रेंड वैल्यू है 85.43 है, इनको ईयर वाइज हम दर्शाएंगे। तो सबसे पहले हमने ईयर वाइज इनको दर्शाया है, तो यहाँ पर हम दर्शा रहे हैं कि 2014 में है वो ओरिजिनल वैल्यू कितनी है 80 है, जबकि ट्रेंड वैल्यू 85.43 है। फिर इसी प्रकार से हम आगे 2015 के लिए दर्शाते हैं, तो 2015 में ओरिजिनल वैल्यू 90 और ट्रेंड वैल्यू 87.43 है। इसी प्रकार से हम आगे बढ़ते जाएंगे और सभी वर्षों के लिए हम इनको दर्शाते जाएंगे। तो ये 2020 तक हम इनको दर्शाएंगे। तो यहाँ पर जो पर्पल जो कलर में जो लाइन दी गई है ये ट्रेंड वैल्यू को बताती है, और जो दूसरी जो लाइट कलर में जो लाइन दी गई है ये जो लाइन है वो डॉटेड वाली जो लाइन है जो कि बताती है सेल्स, जो कि ओरिजिनल जो सेल है उसको इंडिकेट करती है। तो इस प्रकार से हम ट्रेंड वैल्यू कैलकुलेट हम कर सकते हैं। तो ये ग्राफ आप बना सकते हैं इसमें, और टेबल बना सकते हैं, और साथ में ही जो इसका जो बेसिक जो इक्वेशन है वो आपको बीजगणितीय समीकरण कैलकुलेट करना है। इसके बाद में शॉर्टकट मेथड में हम किस प्रकार से हल करते हैं वो भी हम क्वेश्चन एक देख लेते हैं कि फिट ए स्ट्रेट लाइन ट्रेंड टू द फॉलोइंग डेटा बाय लीस्ट स्क्वायर मेथड टेकिंग 2018 एज ओरिजिन, आल्सो फाइंड द एक्सपेक्टेड प्रोडक्शन फॉर द ईयर 2022। अब यहाँ पर कि हम कौन सा मेथड काम में लें ये आप पर डिपेंड करता है। आप चाहें तो उसको जो है बीजगणितीय समीकरण के माध्यम से आप इसको हल कर सकते हैं ए और बी की वैल्यू, और चाहें तो आप इसमें शॉर्टकट मेथड से भी इसको हल कर सकते हैं। ईयर दिया गया, प्रोडक्शन मिलियन टन में दिया गया है, 2016 से 2020 तक के वर्ष दिए गए हैं। प्रोडक्शन मिलियन टन में 45 से लेकर के 75 तक इसमें दिया गया है, और हमें ओरिजिन जो वर्ष है वो 2018 लेना है, अर्थात मिड ईयर हमें लेना है। तो हम यहाँ शॉर्टकट मेथड को काम में लेंगे, और शॉर्टकट मेथड की जो एक शर्त होती है कि सिग्मा एक्स की जो वैल्यू है वो 0 होनी चाहिए, वो हमें उसकी पालना करनी ज़रूरी है। तो देखिए इसको किस प्रकार से हल करते हैं। सबसे पहले ये जो समीकरण बेसिक है, चाहे हमें शॉर्टकट मेथड से हल करें या फिर लॉन्ग टर्म मेथड से हल करें, यहाँ पर हमें जो ये बेसिक समीकरण के रूप में हमें ट्रेंड वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी, जो कि y इक्वल a प्लस बी एक्स होगा। a और b की वैल्यू ज्ञात करने के लिए हम यहाँ शॉर्टकट मेथड को काम में ले रहे हैं, क्योंकि 2018 जो कि एक मिड ईयर है उसको ओरिजिन के रूप में हमें लेना है। ए और बी की वैल्यू ज्ञात करने के लिए जो शॉर्टकट मेथड में जो फॉर्मूला है वो हमने रखा है। इसके बाद में हम टेबल रखते हैं। ईयर्स जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया हमने रखा है इनको। प्रोडक्शन मिलियन टन में जो क्वेश्चन में दिया गया था इसका योग लगाया, वो सिग्मा वाई हमें मिल गया है। एक्स हमें कैलकुलेट करना होता है। एक्स से 2018 को हमने 0 माना है, ये 2018 को हमने 0 माना। 2017 में से 2018 घटाएंगे माइनस को 1, 2016 में 18 घटाने पर माइनस के 2। इसी प्रकार से आगे 2019 में से 2018 घटाने पर 1 और 2020 में से 2018 घटाने पर 2। तो ये हमें x की वैल्यू हमें मिल जाती है। इसका योग लगाएंगे तो ये 0, सिग्मा x की वैल्यू 0। तो जब सिग्मा x की वैल्यू हमें 0 मिल जाती है तो हम इस मेथड को काम में ले सकते हैं। ये इसकी एक जो मूल जो शर्त है कि सिग्मा x की वैल्यू जब 0 हमें मिल जाए तो हम शॉर्टकट मेथड को काम में ले सकते हैं। इसके बाद में एक्स स्क्वायर जो हमें करना होता है, कैलकुलेशन वही रहेगी प्रोसेस। इसमें 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1, 0 का 0, 1 को 1 से 1 और 2 को 2 से 4। इनका योग लगाएंगे तो हमें 10 मिलेगा सिग्मा एक्स स्क्वायर। एक्स वाई को मल्टीप्लाई करेंगे एक्स और वाई, 45 को -2 से 90, 56 को -1 से -56, 71 को 0 से 0, 46 को 1 से 46 और 75 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 150। इनका योग लगाएंगे तो 50 मिला सिग्मा एक्स वाई। यहाँ पर जो ट्रेंड वैल्यू है वो हम ए और बी की वैल्यू ज्ञात करके हम इसको कैलकुलेशन करेंगे। अब हमें सिग्मा वाई की वैल्यू मिल चुकी एन वर्षों की संख्या है, तो वर्ष कितने हैं इसमें 5 वर्ष हैं। तो 300 में हम 5 का भाग लगाएंगे तो हमें ए की वैल्यू मिल गई 60। इसी प्रकार से सिग्मा एक्स वाई जो कि 50 है उसमें से 10 से डिवाइड करेंगे, सिग्मा एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो हमें जो बी की वैल्यू मिलती है वो 5 मिलती है। अब हम जो इस समीकरण में इसको लिख सकते हैं वाई सी इक्वल ए की वैल्यू 60 प्लस बी की वैल्यू 5 और एक्स हम रखेंगे। तो वाई सी इक्वल
सी का तात्पर्य कंप्यूटेड वैल्यू, जो कि हम ज्ञात करेंगे ट्रेंड वैल्यू 60 + 5x, ये हमारा जो समीकरण है वो हमें प्राप्त हो जाता है। अब x की वैल्यू इसमें रखते जाएंगे और ये हमें प्राप्त हो जाएगा। यहाँ x की वैल्यू है -2, -1, 0, 1, 2, इसको रखते जाएंगे। 2000 के सामने इसमें x की वैल्यू -2 रखा, तो ये कितना हुआ -10, और 60 में से -10 जाने पर हमें कितना मिला 50। इसी प्रकार से 2017 के सामने x की वैल्यू -1 रखेंगे, तो 60 में से 5 घटाएंगे तो 55 हमें मिलेगा। इसी प्रकार से हम कैलकुलेशन करेंगे और इसका योग भी हमें 300 मिलेगा, जो कि सिग्मा y का जो योग है, तो सिग्मा y से हमें 300 मिलता है। ये जो समीकरण जो हमने अभी बनाया था वो समीकरण है। तो इस प्रकार से a और b की वैल्यू हमें मिल चुकी है और इस समीकरण भी हमें मिल चुका है। अब हमें जो अनुमान जो लगाना था, यहाँ पर जो है ओरिजिन पॉइंट ईयर 2018, जैसे कि हमने फ्रॉम ईयर लिखा है, और x यूनिट 1 ईयर है, अर्थात हमने एक एक वर्ष को ही लिया है। 2018 में से 2017 में 2018 अर्थात घटाने पर एक एक हमें मिला था, तो वो हमने डेविएशन के रूप में हमने यहाँ रखा था, तो 1 ईयर के रूप में लिया गया है। और यहाँ पर एक्सपेक्टेड प्रोडक्शन 2022 के ज्ञात करने के लिए 2022 में से 2018 को घटा देंगे, तो x की वैल्यू हमें मिल ली 4। अब इस समीकरण में y से इक्वल 60 + 5x के अंदर हम क्या 4 को रखेंगे, x की वैल्यू 4, तो 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 20 और +60, तो ये हमें 80 मिलियन टन हमें प्राप्त हो जाएगा। तो 2022 में जो संभावित जो उत्पादन है वो कितना होगा, लगभग 80 मिलियन टन होगा, अर्थात 80 मिलियन टन होगा। तो इस प्रकार से हम ट्रेंड वैल्यू भी ज्ञात कर सकते हैं, और साथ ही साथ जो एक्सपेक्टेड वैल्यू है या जो एस्टिमेटेड वैल्यू है वो भी हम नेक्स्ट ईयर के लिए ज्ञात कर सकते हैं, आगे के वर्षों के लिए ज्ञात कर सकते हैं। तीसरा इक्वेशन हम यहाँ और एक देखते हैं कि फिट स्ट्रेट लाइन ट्रेन टू द फॉलोइंग डेटा बाय लीस्ट स्क्वायर मेथड, आल्सो फाइंड द एक्सपेक्टेड प्रोडक्शन फॉर द ईयर 2022। यहाँ पर ओरिजिन ईयर कौन सा लेना है वो इस क्वेश्चन में नहीं दिया गया है, हमें स्वयं ही इसको अनुमानित करना है, अपनी इच्छा अनुसार लेना है वर्ष को। तो जैसा कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि वर्ष की जो संख्या है वो कितनी है, 6 है, अर्थात यहाँ पर इवन नंबर है, और इवन नंबर है तो मिड ईयर है वो कौन सा होगा, 2017 और 18 ये दोनों मिड ईयर होते हैं, तो इन दोनों के बीच की वैल्यू हम लेंगे तो वो 2017.5 हम लेंगे, अर्थात मिड ईयर, हाफ ईयर के अंदर हम लिया जाएगा इसके अंतर्गत। देखिए इसको किस प्रकार से हल करेंगे। तो सबसे पहले वही जो समीकरण हमें काम में लेना है, और ए बी के जो वैल्यू है उनके ज्ञात करने के लिए हम शॉर्टकट मेथड का प्रयोग करेंगे, और कंडीशन जो यही है कि सिग्मा एक्स की वैल्यू है वो 0 होनी चाहिए। तो यहाँ पर हमने ईयर्स लिखे 2015 से लेकर के 2020 तक है, प्रोडक्शन दिया गया है जैसा कि क्वेश्चन में जो दिया गया है 7, 10, 12, 14 और 17 और 24, इनका योग है वो 84 है। ओरिजिन फ्रॉम ईयर 2017-18, ये हमने काल्पनिक रूप से हमने लिया है मिड ईयर, जो कि 0 है। 2017.5 भी आप लिख सकते हो, या 2017-18 = 0 भी यहाँ पर लिखा जा सकता है। तो यहाँ पर जब हम इसको मान सकते हो 2017.5, तो 2015 में 2017.5 घटाएंगे तो माइनस के 2.5, 2016 में 2017.5 घटाएंगे तो माइनस के 1.5, और इसमें माइनस के 0.5 मिलेगा। 2018 में 2017.5 घटाएंगे प्लस के 0.5, फिर 1.5 और 2.5 मिलेगा। इनका योग है वो कितना मिला है, 0 है। तो जब सिग्मा एक्स का योग 0 होता है तो हम शॉर्टकट मेथड को काम में ले सकते हैं, ये इसकी एक कंडीशन होती है। इसके बाद में आप चाहें तो x² डायरेक्ट इसका x का कर सकते हैं, और फिर xy करके और इस ट्रेंड वैल्यू का जो इक्वेशन काम में लेकर इसको हल कर सकते हैं। लेकिन हमने क्या रिवाइज्ड x लिखा है, रिवाइज्ड x इसलिए लिखा है कि कैलकुलेशन आसान हो जाए, अर्थात इसके सभी पद मूल्य जो x के थे उनको हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, जिससे ये जो दशमलव है वो हट जाएंगे। 2.5 को 2 से मल्टीप्लाई 2 से मल्टीप्लाई किया 5, 1.5 को 2 से मल्टीप्लाई किया 3, 0.5 को 2 से मल्टीप्लाई किया माइनस के 1, और ये 135 इस प्रकार से हमें मिल जाता है। तो यहाँ भी सिग्मा एक्स क्या है, 0 ही रहेगा। इसके पश्चात हम x² हम कैलकुलेट करेंगे। अब मल्टीप्लाई करना आसान हो जाएगा, आप चाहें तो डायरेक्ट भी इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो, 2.5 को 2.5 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, लेकिन कैलकुलेशन को इजी करने के लिए हमने क्या सभी पद मूल्यों को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब 5 को हमने 5 से मल्टीप्लाई किया 25, 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया 9, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1, 1 को 1 से 1, 3 को 3 से 9 और 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया 25। इनका योग लगाया तो सिग्मा x² हमें 70 मिलता है। xy कैलकुलेट करने के लिए हमने
इसको रिवाइज जो एक्स है इसको एक्स माना है, 5 को 7 से मल्टीप्लाई किया माइनस के 35, 10 को -3 से मल्टीप्लाई किया -30, 12 को -1 से -12, 14 को 1 से 14, 17 को 3 से 51, 24 को 5 से मल्टीप्लाई किया 120। इसका योग लगाने पर 108 जो कि सिग्मा एक्स वाई हमें प्राप्त होता है। ट्रेंड वैल्यू के लिए ये जो इक्वेशन है इसको हम काम में लेंगे और ए और बी की वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे। ए इक्वल सिग्मा वाई डिवाइडेड बाई एन, तो सिग्मा वाई की जो वैल्यू है वो 84 में, एन वर्षों की संख्या है, एन की वैल्यू 6 है, तो 84 में 6 को से डिवाइड करेंगे तो हमें 14 मिलेगा। इसी प्रकार से जब हम आगे कैलकुलेशन करेंगे तो सिग्मा एक्स वाई की जो वैल्यू है 108 और सिग्मा एक्स स्क्वायर है वो इसमें 70 है। 70 से डिवाइड करने पर जो हमें मिलेगा बी की वैल्यू 1.54 हमें मिल जाएगी। ए और बी की वैल्यू हम इक्वेशन में रखेंगे। ये जो इक्वेशन है ए की वैल्यू 14 हमने रखा यहाँ पर और बी की वैल्यू 1.54 में मिली वो रखी और एक्स, तो वाई से इक्वल हमें इक्वेशन मिल जाता है। ये इक्वेशन हमने यहाँ रख करके इसके ट्रेंड वैल्यू कैलकुलेट की है। यहाँ पर एक्स की वैल्यू हम चेंज करते जाएंगे। 5 रखा हमने, यहाँ 5 को 1.5 से मल्टीप्लाई किया और 14 में ऐड किया 6.3। इसी प्रकार से हमने 1.54 में एक्स की वैल्यू हमने रखी यहाँ पर 3 और इसको सरल करेंगे 9.38। तो यहाँ जो रिवाइज्ड एक्स की जो वैल्यू है वो हम रखते जाएंगे इस समीकरण में और ये आगे की वैल्यू हमें ट्रेंड वैल्यू मिल जाएगी। इसका योग भी 84 ही हमें मिलेगा। अब इसके बाद में जो ओरिजिन पॉइंट है वो ईयर 2017-18 का मिड ईयर है और एक्स यूनिट है वो हाफ ईयर, क्योंकि यहाँ पर जो 0.5 में हमें जैसे कि हमने लिया है हाफ ईयर के अंदर ही इसको लिया, क्योंकि 2017-18 का मिड ईयर हमने लिया है तो 0.5 में इसमें हो जाएगा। इसके बाद में जो एक्सपेक्टेड वैल्यू 2022 के लिए हमें अनुमान लगानी थी, तो 2022 में से हम क्या करेंगे 2017-18 जो मिड ईयर है उसको घटा देंगे, अर्थात 2017.5 को घटा देते हैं तो 4.5 मिलेगा और रिवाइज्ड में इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि हमने सभी को मल्टीप्लाई किया तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9। अब एक्स की जो वैल्यू है यहाँ पर हम 9 रख देंगे, इसमें 1.54 एक्स के स्थान पर 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें जो 2022 के लिए अनुमानित जो प्रोडक्शन है वो 27.86 मिलियन टन मिल जाएगा। तो इस प्रकार से हम एस्टीमेट भी इसमें कर सकते हैं। तो शॉर्टकट मेथड में जो इम्पोर्टेंट जो है वो ये कि सिग्मा एक्स की वैल्यू 0 होनी चाहिए, तभी हम इस मेथड को काम में ले सकते हैं, अन्यथा इस मेथड से जो कैलकुलेशन करेंगे वो कैलकुलेशन हमें गलत मिलेगी।